वेलकम टू वर्चुअल क्लासेस। आज है 5 सितंबर और आज टीचर्स डे है, क्योंकि आज हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। इनके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इस वीडियो में हमने 29 अगस्त से 4 सितंबर तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया है और सभी क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन योजना के कितने साल पूरे किए हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जनधन योजना एक स्कीम चलाई थी, इसको अभी 7 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, अभी 28 अगस्त को 7 साल पूरे हुए हैं। और देखिए, 28 अगस्त 2014 को ये योजना शुरू की गई थी। ठीक है, तो अभी 28 अगस्त 2021 में 7 साल इस योजना के पूरे हो गए हैं। जितनी भी योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाई हैं सब एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि 7 साल इसको पूरे हो गए हैं। और इसमें जो है ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खुलता है आपका। ठीक है, जीरो बैलेंस पे आपका अकाउंट खुलता है। और यही था, मतलब इन प्रधानमंत्री जी का ये उद्देश्य था कि हर व्यक्ति का अपना एक अकाउंट हो, इसलिए इन्होंने ये स्कीम चलाई थी कि जीरो बैलेंस अकाउंट हर नागरिक का खोला जाएगा। तो इसको अभी 7 साल पूरे हो गए हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि AM खानविलकर। ठीक है, अभी जस्टिस AM खानविलकर को सुप्रीम कोर्ट के लीगल सर्विसेज कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी नियुक्ति हुई है तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वैसे भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारा सबसे सर्वा कोर्ट है, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ की जितनी भी नियुक्तियाँ हुई हैं याद रखिएगा, AM खानविलकर अभी लीगल सर्विसेज कमेटी के अध्यक्ष बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत भी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। तो हमारा भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है, तो ये भारत को ही मिली है इसकी मेज़बानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, बार्सिलोना ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि SP सेथुरमन ने बार्सिलोना ओपन शतरंज खिताब जीता है। देखिए, ये जितने भी गेम के इवेंट होते हैं सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो शतरंज हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, बार्सिलोना ओपन SP सेथुरमन ने जीता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए, चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और कौन सा देश मिलकर साझा भाग्य 2021 अभ्यास आयोजित करेंगे। देखिए, ये क्वाड ग्रुप बनाया गया है, नया क्वाड ग्रुप। एक क्वाड ग्रुप हमारे यहाँ पहले से बना है जिसमें 4 देश हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया। ये 4 देशों का एक क्वाड ग्रुप पहले से बना हुआ है, लेकिन अब ये एक नया क्वाड ग्रुप बन रहा है। इसमें चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और मंगोलिया को शामिल किया गया है। इतने 4 देशों का ये नया क्वाड ग्रुप बना है। पुराना क्वाड ग्रुप भी पूछा जा सकता है। ये जो क्वाड ग्रुप है इसमें इंडिया भी है, लेकिन इस नए क्वाड ग्रुप में इंडिया नहीं है। ठीक है, तो इस क्वाड ग्रुप की भी एक्सरसाइज होती है। और अब ये जो नया क्वाड ग्रुप बन रहा है, ये लोग अपना मिलकर एक एक्सरसाइज करेंगे, एक अभ्यास 2021 आयोजित कर रहे हैं। तो इसमें जो 4 देश हैं इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से देश हैं नए क्वाड ग्रुप में। तो चाइना है, पाकिस्तान, थाईलैंड और मंगोलिया हैं। चलिए देख लेते हैं मंगोलिया के बारे में। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर और मंगोलिया की करेंसी है टोगरोग है यहाँ की करेंसी, और राजधानी उलान बटोर है। देखिए, कैपिटल करेंसी तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। ये देखिए, इसका आंसर है
G20 का सम्मेलन देखिए इटली में हो रहा है इस साल। मैंने एक दिन पहले भी किसी वीडियो में बताया है कि इस साल जितनी भी G20 की बैठक होगी, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर हो, चाहे वो विदेश मंत्रियों की हो, रक्षा मंत्रियों की हो, हेल्थ मिनिस्टर्स की हो, या देखिए अभी ये महिला अधिकारिता पर हुआ है G20 का सम्मेलन, तो सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सब जो है एक ही जगह पर होगा। एक ईयर के लिए एक देश को होस्ट दे दिया जाता है होस्टिंग का, तो वही करता है। तो इस साल इटली को मिला है, 2021 में इटली कर रहा है। 20 में सऊदी अरब कर चुका है, 2020 में सऊदी अरब ने किया है, 21 में इटली कर रहा है, 22 में करेगा इंडोनेशिया, 22 में इंडोनेशिया करेगा, और 23 में करेगा इंडिया, 2023 में इंडिया करेगा। G20 की मतलब जितनी भी सम्मेलन होंगे 2023 में वो सब इंडिया में आयोजित किए जाएंगे। 22 में इंडोनेशिया में, 21 में इटली में हो रहे हैं सारे, और 20 में सऊदी अरब में हो चुका है, तो इतना ध्यान रखिएगा। और 24 में ब्राज़ील को, इतना जो है अभी से बता दिया गया है, 24 में ब्राज़ील को दिया गया है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। G20 का जो सम्मेलन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि G20 के सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किए गए हैं, तो एकदम ध्यान रखिएगा, इस साल इटली में हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, RBI का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये बने हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, अजय कुमार। इनको अभी RBI का नया कार्यकारी निदेशक चुना गया है, ठीक है। देखिए RBI के बारे में देख लीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई है, और 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ है, यानी कि राष्ट्रीयकरण हुआ है, ठीक है। नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक। और RBI के 25वें गवर्नर हैं इस समय शक्तिकांत दास, 25वें गवर्नर हैं, ठीक है। ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। इनका नंबर भी पूछा जा सकता है कि इस समय जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, वो कितने नंबर के हैं, तो 25वें नंबर के हैं, या फिर नाम पूछा जा सकता है तो डॉक्टर शक्तिकांत दास उनका नाम है, दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 29 अगस्त। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, क्योंकि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है। इनके जन्मदिन को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, इनका उपनाम है, समझ लीजिए आप लोग, हॉकी के जादूगर, ठीक है। हॉकी का जादूगर इनको कहा जाता है। ध्यानचंद जी को, इन्हीं का जन्मदिन होता है 29 अगस्त को, और राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। देखिए 2012 में पहली बार मनाया गया था इसको। और ये देखिए, जो एक तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है हॉकी के फील्ड में, ठीक है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड हॉकी के फील्ड में दिया जाता है। और अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया है, इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या रखा गया है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम रखा गया है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में अब 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये पिछले साल ये राशि बदल दी गई है, इससे पहले 7.5 लाख दिए जाते थे, अब 25 लाख दिए जाते हैं। तो ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। और ध्यानचंद अवार्ड हॉकी के फील्ड में दिया जाता है। ये पुरस्कार किसी भी खिलाड़ी को दिया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि राजीव गांधी खेल रत्न क्रिकेटर को किसी को भी दिया जा सकता है, तो इसलिए इसका नाम केवल बदल दिया गया है। इसका मतलब ये अवार्ड तो किसी को भी दिया जाएगा। बाकी ध्यानचंद अवार्ड हॉकी के फील्ड में। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हाल ही में फिट इंडिया मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है ऑप्शन नंबर बी, अनुराग ठाकुर ने। ये हमारे यहाँ के नए खेल मिनिस्टर बने हैं, खेल मिनिस्टर यानी कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन गए हैं अनुराग ठाकुर। इन्होंने अभी फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए, खेल मंत्री हैं ये अनुराग ठाकुर जी, इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। आइए देखिए, हाल ही में किसने अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? अभी देखिए, हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी अयोध्या गए हुए थे, तो उनकी यात्रा थी, तो वहीं पर इन्होंने अयोध्या में रामकथा पार्क में इन्होंने रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। देखिए, ये क्वेश्चन अभी SSC स्टेनोग्राफर 2019 के लास्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रामनाथ कोविंद जी है चौथे नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। देखिए, इतना सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, लेकिन जिसने पढ़ा है उसको सिंपल लगेगा, वरना लोग कंफ्यूज ही रहेंगे कि कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं। 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं ये। 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं हमारे यहाँ इस समय, जो मोदी जी हैं।
15वें नंबर के और 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। ये तीनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो रामनाथ कोविंद जी ने ये उद्घाटन किया है। आगे चलते हैं। हाल ही में बैटलफील्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? देखिए, बैटलफील्ड इसको लिखा है विश्राम बेडेकर ने। विश्राम बेडेकर जी ने अभी ये एक पुस्तक लिखी है, बैटलफील्ड नाम है इस बुक का। बैटलफील्ड नाम की बुक लिखी है विश्राम बेडेकर ने। तो बुक्स जो हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं, कोई भी बुक हो, बुक का नाम, राइटर का नाम, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं। देखिए, हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमा घर स्थापित किया गया है? ये देखिए हमारे यहाँ सबसे ऊंचा, यानी कि कहीं ऊंचाई नॉर्थ साइड में खोला गया होगा, तो नॉर्थ साइड में अभी लद्दाख में ये विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमा घर स्थापित किया गया है। ठीक है, लद्दाख की राजधानी लेह है, लेह, और ये अब जो है वो बन गया है ना, सॉरी, ये लद्दाख की राजधानी लेह है। ये लद्दाख जो है हमारे यहाँ का केंद्र शासित प्रदेश बन गया है अब, और लद्दाख की राजधानी लेह है। राधाकृष्ण माथुर यहाँ के उपराज्यपाल हैं, R.K. माथुर जी। राधाकृष्ण माथुर यहाँ के उपराज्यपाल हैं और राजधानी है लेह। ठीक है, देखिए 11,562 मीटर समुद्र तल से ऊपर, ये इतनी ऊंचाई पर ये सिनेमा घर स्थापित किया गया है, विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमा घर। तो वर्ल्ड की, पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा है, तो क्वेश्चन वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जान ही रहे हैं आप लोग। 11,562 मीटर समुद्र तल से ऊंचा है ये, और विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमा घर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में T20 क्रिकेट में 7 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? यानी कि पहली महिला खिलाड़ी। ठीक है, फीमेल प्लेयर हैं ये। इनका नाम है फ्रेडरिक ओवरडिक। ये जो है T20 क्रिकेट में 7 विकेट लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं, फ्रेडरिक ओवरडिक। इनका नाम ध्यान रखिएगा। नीदरलैंड से बिलोंग करती हैं ये, नीदरलैंड की प्लेयर हैं, और नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। ठीक है, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, और एम्स्टर्डम की हैं ये फ्रेडरिक ओवरडिक। T20 क्रिकेट में 7 विकेट लिया है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद लिया है? ये देखिए, 2032 ओलंपिक तक गोद लिया है का मतलब है कि 2032 के ओलंपिक तक भारत में जितने भी कुश्ती के प्लेयर हैं, यानी कि जितने भी रेसलर्स हैं, उन सभी को ट्रेनिंग देगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जिम्मेदारी ली है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने ये कहा है कि भारतीय कुश्ती को हम 2032 ओलंपिक तक अपने अंडर में, मतलब सारे रेसलर्स को ट्रेनिंग दिया जाएगा यहाँ पे। इसके लिए 170 करोड़ रुपए खर्च करेगी यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निषाद कुमार ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में हाई जंप में कौन सा पदक जीता है? देख लीजिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक, ये तो कहीं भी आ जाए तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पढ़ना ही पढ़ना है आपको, क्योंकि आगे जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं सब में बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोक्यो पैरा ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक से। ये अभी निषाद कुमार जी ने रजत पदक जीता है, तो ये हाई जंप के एथलीट हैं। ये भी इनका फील्ड पूछा जा सकता है कि कौन से प्लेयर हैं ये, किस चीज़ के, हाई जंप के ये एथलीट हैं, इन्होंने रजत पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय मुक्केबाज रोहित चमोली ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? देखिए, रोहित चमोली ने अभी स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, एशियाई जूनियर चैंपियनशिप, ये देखिए ये दुबई में हो रहा है, हेल्ड इन दुबई, दुबई में ये हो रहा है एशियाई जूनियर चैंपियनशिप, और इसमें रोहित चमोली ने स्वर्ण पदक जीता है। पूछा जा सकता है कि रोहित चमोली किससे हैं, तो ये मुक्केबाज हैं। ठीक है, बॉक्सिंग से हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत और किस देश की नौसेनाओं ने गल्फ ऑफ एडन में एक संयुक्त अभ्यास किया है? देखिए, जितनी भी एक्सरसाइज हो रही है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो गल्फ ऑफ एडन में अभी भारत और जर्मनी, ये दोनों देश मिलकर एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, वहाँ पे भारत और जर्मनी मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, बर्लिन है। जर्मनी की चांसलर हैं एंजेला मार्केल। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भावना पटेल ने टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? देखिए, भावना पटेल ने अभी रजत पदक जीता है। हाँ ठीक है, भावना पटेल ये टेबल टेनिस से संबंधित है, टोक्यो पैरा ओलंपिक से हैं ये भी। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन दोनों से बनेंगे। तो भावना पटेल टेबल टेनिस की प्लेयर हैं और इन्होंने रजत पदक जीता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स, देखिए मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है इसको। मैक्स वर्स्टप्पन रेडबुल के ड्राइवर हैं, रेडबुल के ड्राइवर हैं, इन्होंने बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स जीता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्रैंड प्रिक्स के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं।
आगे चलते हैं। हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये देखिए, ये दिया गया है अमित रोहिदास को। अमित रोहिदास को अभी बीजू पटनायक खेल पुरस्कार दिया गया। ये हॉकी के प्लेयर हैं, देखिए हॉकी खिलाड़ी हैं अमित रोहिदास। इनका नाम मतलब पूछा जा सकता है कि किस चीज़ के प्लेयर हैं, तो हॉकी प्लेयर हैं, ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। इनको बीजू पटनायक खेल पुरस्कार दिया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाला फेंक में सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता है? देखिए ये पैरा ओलंपिक में है सुमित अंतिल, और इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा भाला फेंक में आपको पता ही होगा गोल्ड जीते हैं। तो सुमित अंतिल ने भी स्वर्ण पदक जीता है, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है सुमित अंतिल ने। भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो, वही भाला फेंक में सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता है टोक्यो पैरा ओलंपिक में। और देखिए ये इन्होंने 68.55 मीटर मतलब दूर भाला फेंका था, और नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर फेंका था। इन्होंने भी गोल्ड जीता है टोक्यो ओलंपिक में, नीरज चोपड़ा ने, और टोक्यो पैरा ओलंपिक में सुमित अंतिल ने जीता है। दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में वासु परांजपे का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो वासु परांजपे ये थे आपके क्रिकेट के कोच थे वासु परांजपे। इनका निधन हो गया है अभी, इनका नाम ध्यान रखिएगा। जिनकी डेथ हो जाती है उनका पूछा जाता है कि ये किस फील्ड से बिलोंग करते थे, तो ये क्रिकेट के कोच थे। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये रोहित शर्मा के कोच रहे हैं, सचिन तेंदुलकर के, सुनील गावस्कर के, इन सब लोगों के ये गुरु रहे हैं, कोच थे ये वासु परांजपे। इनका भी निधन हो गया है, क्रिकेट कोच थे। ये देखिए नया क्वेश्चन नेक्स्ट। हाल ही में अवनी लेखरा को किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये अभी चुना है राजस्थान गवर्नमेंट ने, ठीक है। राजस्थान गवर्नमेंट ने अवनी लखेरा को अपने यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ब्रांड एम्बेसडर क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। अभी यूपी SSC PET में वीवो का ब्रांड एम्बेसडर पूछा गया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो ब्रांड एम्बेसडर कोई भी हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देखिए अवनी लखेरा ने अभी टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीता है, ठीक है। ये शूटिंग से हैं, निशानेबाज हैं, और ये जो है पैरा ओलंपिक में है, इन्होंने गोल्ड जीता है। इसी कारण इनको भी राजस्थान गवर्नमेंट ने अपने यहाँ ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखिए राजस्थान के बारे में चलिए देख लेते हैं कुछ बातें। ये देखिए, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, इसको पिंक सिटी कहते हैं। CM हैं अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्रा जी हैं। नेशनल पार्क देख लीजिए, रणथंभौर नेशनल पार्क है। केवलादेव घाना पक्षी विहार है, इसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं, ये है। और सरिस्का नेशनल पार्क है। डांस फॉर्म देखिए राजस्थान का घूमर है, भवाई नृत्य है, कालबेलिया नृत्य, ये यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान से संबंधित है, पूछा जा सकता है। पनिहारी डांस फॉर्म भी है यहाँ का, और मेहंदी नृत्य भी राजस्थान का है। थार डेजर्ट है राजस्थान में, भारत का एकमात्र गर्म मरुस्थल है, थार डेजर्ट राजस्थान में है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा विकसित ई-गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया गया है? ये देखिए, जितने भी ऐप लॉन्च किए जा रहे हैं ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए यूपी SSC PET में पूछा गया था कि नमस्ते योग नाम का मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो वो देखिए ऐप से, मोबाइल ऐप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए जो है ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इसका लॉन्च किया है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने, यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने ई-गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ई-गोपाला ऐप, इसको नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने इसका वेब संस्करण लॉन्च किया है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी की है? देखिए बिम्स्टेक की बैठक हुई है, ये हुआ है भारत, यानी कि भारत ने इसकी मेजबानी की है, वर्चुअली ही हुआ है। तो भारत ने इसकी मेजबानी की है बिम्स्टेक देशों के, और तो ध्यान रखिएगा भारत ने किया है, तो क्वेश्चन बन सकता है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म देख लीजिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। स्थापना हुई थी 1997 में, हेडक्वार्टर इसका ढाका बांग्लादेश में है। बिम्स्टेक का स्थापना 1997 में हुई थी। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ये देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C, यानी कि मध्य प्रदेश। अभी मध्य प्रदेश जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। तो पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य है कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका ने इससे पहले ही लागू कर दिया था अपने यहाँ, सबसे पहले पहला राज्य है कर्नाटका, दूसरा बन गया है मध्य प्रदेश। और देखिए मध्य प्रदेश के बारे में, CM हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर मंगू भाई छगन पटेल नए गवर्नर बने हैं यहाँ पे। नेशनल पार्क देख लीजिए, कान्हा, पन्ना, पेंच, माधवगढ़ नेशनल पार्क। चलिए, ये थे आज के आपके टॉप
मोस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो देती रहूँगी।